वीलॉग बाद में स्टार्ट करते हैं। पहले एक थॉट देता हूँ आपको, जस्ट टू थिंक अबाउट दैट। आज से 100 साल पहले जितने लोग आपकी लाइफ में आपके आबाओ अजदाद थे, क्या आपको उनके नाम याद हैं? वो क्या करते थे? एग्जैक्टली इसी तरह आज से 100 साल बाद आपका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। आपको जानने वाले लोग मौजूद नहीं होंगे। दुनिया में हर चीज़ बदल चुकी होगी। दो तरीके होते हैं जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है, या तो वो पैसा कमाता है अपने ऊपर लगाता है, या वो पैसा ऐसी जगह पे लगा जाता है कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम जिंदा रहे। आज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग जगह पे हम जा रहे हैं जहां एक मैनचेस्टर के रहने वाले बंदे ने बहुत सारा पैसा कमाया, कामयाब ज़िंदगी गुजारी, और उसके मरने के बाद उसकी बेवा ने वो पैसा एक ऐसी जगह पे लगा दिया कि 100 साल गुजरने के बावजूद लोग उस जगह को विज़िट करते हैं, उसको याद करते हैं। उसका और उसकी बीवी का नाम आज भी ज़िंदा है। चलते हैं डायरेक्टली उसी प्लेस पे और वहाँ से जाके करते हैं आज का वीलॉग स्टार्ट। इन गलियों को देख के हैरी पॉटर की याद आती होगी। बिल्ड और डिज़ाइन किया है जॉन रेलैंड की वाइफ ने, जिसने इसकी याद में बनाया ये सारा। मैनचेस्टर की रोडों पे ज़िंदगी रवां दवां है। इसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उसने गलत किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं इमरान अब्दीस और आज मैं मौजूद हूं मैनचेस्टर की सबसे फेमस लाइब्रेरी जॉन रेलैंड लाइब्रेरी में। ये 1900 में स्टार्ट हुआ इसका, और तकरीबन 10 साल लगे इसको बनने में। 1.4 मिलियन की कलेक्शन है, बहुत पुरानी बुक्स हैं, 50 लैंग्वेजेस में हैं। ये जॉन रेलैंड की वाइफ ने उसकी डेथ के बाद 1889 में स्टार्ट की बनाना इसको, और तकरीबन 10 साल लगे इसको बनते हुए। गोथिक डिज़ाइन की बहुत अच्छा इसका आर्किटेक्ट है। आगे जाके इसको आपको विज़िट भी करवाता हूँ और दिखाता भी हूँ कि इसमें आपको देख के हैरी पॉटर के जो है ना वो कुछ कुछ शॉट्स याद आएंगे, क्योंकि हैरी पॉटर का जो है वो काफ़ी सारी जो है वो सीन यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं। बहुत सारे लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से। देखते हैं आगे जाके इसमें और क्या क्या कुछ है और कितनी यूनिक है ये वाली लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरियों से। ज़बरदस्त किस्म की वुड का काम हुआ, फ्लोर से लेके छत तक आपको हर तरफ वुड ही वुड नज़र आती है। और इसको बिल्ड और डिज़ाइन किया है जॉन रेलैंड की वाइफ ने, जिसने इसकी याद में बनाया ये सारा। उसी ने बिल्ड किया और उसी ने इसको डिज़ाइन किया। कुर्सियाँ अगर आप इनकी देखें तो कोई छोटी है कोई बड़ी है, डिफरेंट स्टाइल हैं कुर्सियों के, लेकिन लकड़ी आज भी कायम है उनकी।
गाइडेड टूर होते हैं यहाँ पे। गाइड पूरी लाइब्रेरी का टूर कराते हैं, सारी हिस्ट्री बताते हैं और बहुत सारे लोग ये वाले टूर बुक भी करते हैं। इन गलियों को देख के हैरी पॉटर की याद आती होगी। बहुत सारे सीन हैरी पॉटर के यहाँ पे फिल्माए गए हैं और अंदर आके एक अजीब सा एहसास होता है कि गोथिक स्टाइल की तकरीबन 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है ये। लोग बड़ी तादाद में आके यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। टूरिस्ट हैं डिफरेंट कंट्रीज से, आपको कुछ चाइनीज़ नज़र आ रहे हैं, कुछ जापानीज़ नज़र आ रहे हैं। ये मेन हॉल के ऊपर भी एक फ्लोर है जो मेंटेनेंस की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ तक एक्सेस नहीं है अभी किसी को, लेकिन उसके ऊपर भी एक हॉल मौजूद है और वहाँ पे बुक्स की कलेक्शन भी मौजूद है। तो 100 साल की हिस्ट्री तकरीबन इसकी 1900 में ये वाली जो है वो स्टार्ट हो गई थी ऑफिशियली लाइब्रेरी। आप सोचें 100 साल में कितने लोग यहाँ पे आके बैठे, उन्होंने इन किताबों से इस्तेफादा किया, कितने लोगों ने किताबें लिखी जो आज भी इस लाइब्रेरी की जीनत हैं। तो आज भी लोग इसको देने के लिए आ रहे हैं। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला है, ये साइकिल है, ये चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ज़िंदगी में अच्छे काम किए वो याद रह जाते हैं। तो ये इसके एक विंडो से बाहर की लुक है। मैनचेस्टर की रोडों पे ज़िंदगी रवां-दवां है और 3 फ्लोर हैं तकरीबन और सबसे ऊपर वाला जो है जो रीडर रिसेप्शन है, वहाँ पे मैंने जाने की कोशिश की, वो बंद था। लिफ्ट लगी हुई है, सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे तक और वो बिल्कुल सबसे नीचे जो है वो रिसेप्शन है, वहाँ पे लोगों को अटेंड करते हैं जो भी बंदा आता है। वॉल बड़ी खूबसूरत सी सामने उन्होंने बनाई हुई है रिसेप्शन के और ऊपर से बिल्डिंग का आप चेक करें, ये नया हिस्सा है लाइब्रेरी का। जो पुराने वाला हिस्सा है वो आपको इंटू से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ तक था, इससे पीछे-पीछे जितना विज़िट कराया। तो ये उन्होंने इसकी एंट्रेंस और एग्ज़िट एक साइड से कर दिया है, तो अब हम इस रास्ते से बाहर जाएँगे। तो ये था आज का वीलॉग। जॉन रेलैंड लाइब्रेरी का हमने विज़िट किया, छोटा सा एजुकेशनल टूर था। पहले हम गली गली फिरते हैं, शहर शहर मुल्क मुल्क फिरते हैं, आपको ट्रैवल वीलॉग्स दिखाते हैं। आज का वीलॉग थोड़ा सा हटके था। पढ़ाकू बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना यार, मुझे खुद बेसिकली ये बहुत पसंद है। तो ये जो था ये कॉटन इंडस्ट्री का सारा पैसा था। जॉन रेलैंड जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट था और मैनचेस्टर फेमस है कॉटन इंडस्ट्री की वजह से। तो उसकी वफ़ात के बाद जितना पैसा इनहेरिट किया उसकी बेवा ने उसने लगा दिया यहाँ पे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छे काम हमेशा याद रखे जाते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक उसने गलत किया है, सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं कभी। अल्लाह हाफ़िज़।